18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 543 सीटों में से एनडीए को 291, इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिल रही है। इस बीच अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम का आंखों देखा हाल महाकाल टुडे चैनल द्वारा दिखाया गया था। ये बड़ा देश की तरक्की के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देश की नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे, आपके साथ मैं हूं रचना श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव परिणाम में अपनी बढ़त बनाने के बाद एनडीए बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उसने अपने घटक दलों की बुधवार को बैठक बुलाई है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आइए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में मंगल की वृश्चिक राशि है और मंगल की महादशा चल रही है। इस वर्ष के राजा भी मंगल है, जिसे सौरमंडल में सेनापति पद प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका देखें तो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का मतलब ही जेठ महीना कहलाता है, जिसमें मतदान हुआ। ऐसे में परिणाम भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और एनडीए के रूप में यह सरकार बनने जा रही है। और मंगल चंद्र की युति हम अच्छी मानते हैं, जो सेनापति के रूप में देखी जाती है। ऐसे में जो प्रतिनिधित्व रहेगा वो बीजेपी का ही रहेगा, एनडीए सहित। और विशेषकर आने वाले दिनों में यह 5 साल बहुत महत्वपूर्ण देखे जा सकते हैं। देश की कुंडली में भी मंगल का प्रभाव वर्तमान में चल रहा है, इसलिए प्रतिनिधित्व या नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सहित सहयोगी दल का 4 जून का दिन ज्येष्ठ मास मंगल ग्रह की राशि मेष में होने से मजबूत स्थिति होने से पक्ष में दिख रहा है। ज्योतिष पंडित अजय व्यास के अनुसार आगामी 5 वर्ष में कुछ बड़े अच्छे कार्य होंगे। इस मंगल की महादशा में मंगल को हम सेनापति मानते हैं और इस वर्ष का राजा भी मंगल है। इसलिए मंगल की महादशा में भारत का नाम अन्य सभी देशों के रूप में हम अगले 5 साल में बहुत महत्वपूर्ण देखेंगे। खास करके युवा शक्ति के रूप में देखें तो अगले 5 साल में कुछ युवाओं के लिए विशेष जो देश के लिए जो काम करना है तो वो देश में युवाओं के लिए कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा। अत्याधुनिक साधन के रूप में भी देखेंगे तो भारत आने वाले 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ने जाने वाला है। फिलहाल अनिल फिरोजिया की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने शासकीय इंजीनियर कॉलेज में जहां परिणाम घोषित हुआ वहां से लेकर पूरे उज्जैन शहर में स्वागत रैली निकालने के साथ साथ आतिशबाजी की और अनिल फिरोजिया का स्वागत किया और प्रसन्नता से मिठाई बांटी गई। अमावस्या के बाद चंद्रमा उदय होता है और चंद्रमा उदय होने के साथ में अन्य दलों का भी साथ में ऐसा योग देखा जा सकता है कि अन्य दल भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ में एनडीए का एक गठबंधन, एक बड़ा गठबंधन के रूप में जो प्रतिनिधित्व करेगा भारत का।